हमें पता है प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में। चलो भाई, यूनिकनेस एक्ट एग्जिस्टेंस वाले चैप्टर में बताइए जरा एमसीक्यू में कौन सा दिक्कत कर रहा है। एक मिनट ओपन कर ले जरा। ने ओडी बहुत कायदे से पढ़ाई है, थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए फिर मैं पीडी अभी रोक दी है, पीडी बाद में पढ़ाएंगे पीडी। अभी और लोग आ जाए तो कुछ और बात बताएंगे हम, अभी है नहीं सब लोग। अरे नहीं, इसीलिए पहले ही से मैसेज डाल दिया तुमने, इसीलिए 6:45 बजे अभी क्लास होगी और कुछ दिन बाद हम 6 बजे क्लास कर देंगे। ऋषभ भाई को भी हमने बता दिया था, नहीं तो उनको लगे हमने अचानक से क्लास शुरू कर दी, हमने दिन चेंज कर दिया टाइम, इसीलिए हमने कर दिया। चलो एमसीक्यू का दूसरा देखते हैं। नेट पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है भाई। सब कुछ यूज होता है, बिल्कुल सच बात है। वो आपकी यही तो करते हैं, वो आपके लिए है, आपके कि आपको सब कुछ वो आपको यूज करना है। चलो तो जैसे से आगे बढ़ेगा ना आपको सब चीजें आ जाएंगी, परेशान ना होइएगा। कोई इंटर नहीं पढ़ता है, ये नहीं कि कोई इंटर फिर दोबारा पढ़ेगा, सब कुछ आपको आ जाएगा धीरे धीरे। चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ये आपका जून 2013 में आया हुआ है। तो कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब इसका सॉल्यूशन, सॉरी ये तो आपको दिया ही हुआ है, सॉल्यूशन नहीं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इसी कहते थे। तो कह रहा है कि डज नॉट सेटिस्फाई लिप्सिस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, हमेशा वो होती है इन द नेबरहुड ऑफ वाई बराबर 0। यार ऑप्शन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऑप्शन नहीं लिख रहा भाई, ठीक है, बहुत टाइम चला जाएगा ऑप्शन लिखेंगे, क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे ज्यादा। तो हम पढ़ दे रहे सिर्फ ऑप्शन, एक बार आप चाहो तो वो खोल लो, वो चीज जो हमने आपको भेजी थी उसको खोल के देख लीजिए पीडीएफ को। तो कह रहा है कि ये फंक्शन आपका लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है इन एनी नेबरहुड ऑफ वाई बराबर 0। चलो वाई नेबरहुड वाली बात बाद में करते हैं, पहले लिप्सिस कंडीशन निकालते हैं इसके लिए। तो ये आपका हो जाता है, अभी मैंने एक ही ऑप्शन लिखा है, हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, एक एक ऑप्शन सब चेक करने पड़ते हैं एससीक्यू में, सॉरी एमसीक्यू में, क्योंकि आपका मल्टी करेक्ट हो सकता है। चलो ये आपका है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ये है। अब क्या करना है आपको यहां पर से ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो गया। लिप्सिस कंडीशन चेक करने के लिए आपको डेल एफ बाई डेल वाई निकाल लो डायरेक्ट, काहे दिमाग खराब कर रहे हैं हम लोग। डेल एफ बाई डेल वाई एक मिनट, लेकिन डेल एफ बाई डेल वाई चलो शॉर्टकट है, यूज कर लेते हैं हम लोग, हालांकि अभी हम बता रहे हैं इसको कब नहीं यूज करते, हमने ये भी कहा था। लिप्सिस कंडीशन चेक करने के लिए डेल एफ बाई डेल वाई निकाल दिया आपने, तो ये कितना आ जाएगा, वाई 1/3, वाई की पावर 1/3 -1 हो जाएगा, -2/3, ये मॉडुलस हो जाएगा आपका। ऐसे करते थे हम लोग कुछ, हाँ हम आपको इस बता रहे, अभी ये मेथड गलत है यहाँ पर, अभी बता रहे क्यों। चल डेल एफ बाई डेल वाई का मॉडुलस ये आया, लेकिन आपको किस पे कह रहा है, इन द नेबरहुड ऑफ वाई बराबर 0, मतलब वाई की वैल्यू 0 करना है आपको। नेबरहुड का मतलब है वाई टेंड्स टू 0, जब वाई टेंड्स टू 0 पुट कर, वाई टेंड्स टू 0 का मतलब है मॉडुलस ऑफ वाई टेंड्स टू 0, और जब मॉडुलस ऑफ वाई टेंड्स टू 0 होगा तो उसकी नेगेटिव पावर को, जो 0 है तो उसकी नेगेटिव पावर टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगी, है कि नहीं भाई। 0 की नेगेटिव पावर इनफाइनाइट ही होती है भाई, 0 की नेगेटिव पावर इनफाइनाइट होती है। तो कोई भी नेगेटिव पावर हो 0 की, उससे मतलब नहीं है कितनी बड़ी कितनी छोटी हो, लेकिन 0 की नेगेटिव पावर इनफाइनाइट होती है। तो अब ये आपका आ जाएगा टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर ये लेस देन और इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर आता है तो आप कहते हैं डेल एफ बाई डेल वाई बाउंडेड है, और अगर डेल एफ बाई डेल वाई बाउंडेड होता है तो फिर उस केस में आप कहते हो, अगर आपका डेल एफ बाई डेल वाई बाउंडेड होता है तो आप उस केस में ये कह देते हो कि आपका जो फंक्शन है वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन उल्टा नहीं पॉसिबल था, हमने आपसे कहा था
कि अगर डेल एफ बाई डेल वाई बाउंडेड, अरे यार क्या लिखा हमने, अगर ये डेल एफ बाई डेल वाई बाउंडेड नहीं होता है तो फिर आप ये मत कहना लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फिर आपको लिप्सिस कंडीशन के फार्मूले से चेक करना पड़ेगा आपको। ये लिप्सिस कंडीशन का एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, बहुत जल्दी से हो जाता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। अच्छे से सुन लेना मेरी बात, अगर डेल बाई डेल वाई बाउंडेड नहीं है यहाँ पर तो फिर आप बाउंडेड नहीं हुआ, टेंड्स टू इन्फिनिटी कोई चीज आ रही तो बाउंडेड कहां से कहोगे आप? टेंड्स टू यहाँ पर कोई यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर आता तो आप कहते हैं बाउंडेड है, वो इज नॉट बाउंडेड। हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए, जब यह बाउंडेड नहीं है तो ये मत कहना लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये मत कहना, तो फिर इस केस में आपको लिप्सिस कंडीशन चेक करना पड़ेगा। सो हम यहाँ लिख दे रहे पूरी लैंग्वेज, आपको याद रहे, वी कांट से दैट लिप्सिस कंडीशन, शॉर्ट में LIP लिख दे रहे हम, लिप्सिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग और नॉट, ठीक है, लिप्सिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग और नॉट, लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग को लिप्सिस कंडीशन के फार्मूले से ही चेक करना पड़ेगा लिप्सिस कंडीशन इसकी, ठीक है। तो याद रखना ये बात, अगर ये लेस देन और इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर आता तो लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 100%, बस यहीं से खत्म, लिप्सिस कंडीशन वाली बात खत्म यहीं से। लेकिन अगर ये चीज बाउंडेड ना आ रही हो तो फिर लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही आप नहीं कह सकते हो। गलत मत करना कि ये बाउंडेड नहीं आ रही, आपने कहा लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये नहीं करना, ये चीज नहीं होती है इसमें, ठीक है। चलो फिलहाल हम इसको इरेज कर दे रहे हैं आपके लिए, अब हम फार्मूले से ही लिप्सिस कंडीशन चेक कर रहे हैं। हमने इतना समझाया, इतना करा है, आपको 2 लाइन में ही दिख जाएगा कि इस मेथड से कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अब मेथड उससे करिए, लिप्सिस कंडीशन के फार्मूले से करिए, तो f ऑफ x, y1 मॉडुलस में और x, y2, और यहां पर इस तरह के आ जाएगा ये आपका f ऑफ x, y1 हो जाएगा, x, y2 हो जाएगा ये चीज, तो ये आपका आ जाएगा मॉड x, और ये हो जाएगा आपका y1 की पावर 1/3, y2 की पावर 1/3, ये चीज आज की आ जाएगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइएगा यहां तक में। हाँ पहला ही क्वेश्चन है ये, MCQ का दूसरा है आपका MCQ का। तो चलो भाई बात भी आ गई, अब फिर वही बात फंस रही है आपकी, ये लिप्सिस कंडीशन कहां से बना लेंगे, इसको हम लोग नहीं बना पाएंगे हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मॉडुलस ऑफ y1 माइनस y2 आना चाहिए था ना यहाँ पर, तो वही तो नीचे लेते थे, आप याद करो थोड़ी देर के लिए, वो तो बन नहीं पा रहा है आपका, ये नहीं बन पा रहा है। अगर इनकेस आप उसका डिवाइड भी कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड कर लो तो भी दिक्कत है आपको, हम दिखा रहे कैसे, ये आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्योंकि मॉडुलस ऑफ y1 माइनस y2 तो बन ही नहीं रहा था, तो हमने इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। फिर इसको नीचे ले लो जरा साहब, इधर ले लो नीचे इस तरफ, ऐसे करते थे हमने, आपको याद होगा, f ऑफ x, y1 और f ऑफ x, y2 और अपॉन ये आपका हो जाएगा मॉडुलस में y1 माइनस y2, ऐसे करते थे, आपको याद होगा थोड़ा बहुत। तो ये इक्वल टू ये बचा मॉड x, ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये मसला फंस रहा है, ये अपॉन ये वाला कैसे सॉल्व करोगे, अब आप ये तो नीचे ले लिया इधर, ये तो करते ही हो आप, अब ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करोगे आप, ये ऐसे लिखा हुआ है आपका, देख ले ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है, अब y1 और y2 आपको पता है, इन द नेबरहुड ऑफ y बराबर 0 कह रहा है, आपको दिया है y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया y1 टेंड्स टू 0 और y2 भी टेंड्स टू 0। जब y1 और y2 टेंड्स टू 0 यहाँ रखोगे तो ये अपॉन में क्या आ जाएगा, 0/0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, कहोगे लिप्सिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अपनी कॉपी रखो तो नोट करते जाएगा कुछ चीजें, क्योंकि हर चीज हम यहाँ पर लिख नहीं सकते भाई,
तो लिप्सिस कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, लिप्सिस कंडीशन हमने शॉर्ट में LIP लिख दे रहे हम, नॉट सेटिस्फाइड, लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये बात आ गई है आपकी। अभी लिप्सिस कंडीशन की बात हो रही है भाई, खाली पूछ रहा है, डेल बाय डेल वाई से मत कर, नहीं वो लिप्सिस कंडीशन में तो आपको डेल बाय डेल वाई की मॉडुलस से पहले करते हो आप, लेकिन डेल बाय डेल वाई का जो मॉडुलस है वो अगर आपका बाउंडेड नहीं आता है, बाउंडेड आ जाता है तो आप कहते हैं लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और बाउंडेड नहीं आता है डेल बाय डेल वाई का जो आता है आगे, तो वो आप कहते हैं लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो फिर आपको इस मेथड से ही चेक करना पड़ता है। अभी हम लिप्सिस कंडीशन की सिर्फ बात कर रहे हैं अभी हम, और कुछ नहीं बात कर रहे अभी हम। हाँ नहीं, वो थ्योरम से कह रहे हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ वाई की पावर होती थी, वाई आपका जो ऐसे होता था, ऐसे हो तो बड़ा इजी है, ये आपका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएगा आराम से, लेकिन यहाँ पर एक्स भी है, नहीं 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 वहां पर नोट था भाई, वहां पर नोट था वहां पर। चलो ये बात खत्म हो गई, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 1 में कह रहा है लिप्सिस कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है भाई। अब हम लोग चेक करते हैं आगे, कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, फिर अगला ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन कहे या इनफाइनाइट कहे बात वही होती है, ठीक है। चलो कभी आपको 2 सॉल्यूशन मिल रहे हो तो समझ जाना उसका मतलब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन कभी नहीं आते हैं, कहीं पर आपको 2 सॉल्यूशन अगर कहे ऑप्शन में तो वो तो कभी ट्रू होता ही नहीं जल्दी भाई, कभी भी नहीं ट्रू होता लगभग, तो क्योंकि उसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, मोर देन वन का मतलब हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन ही होता है। तो इसको आप इंटीग्रेट करके निकाल लो, ज्यादा बेहतर है। अब आपको एक और तरीका बता, उसमें क्या मिस्टेक होती है हमने आज पकड़ा, उसमें सोल्यूशन करके निकालने में क्या मिस्टेक हो रही थी हमने अभी आज पकड़ी है, तो हम आपको एक बात बता रहे, देखते हैं जरा, ये आ जाएगा। यहाँ दीपक भाई कुछ कह रहे थे आप क्या? अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हमने बात आपसे कई बात बोला नहीं हमने आपको कि कुछ उसमें मिस हो रहा है, अभी हमने आज पकड़ा भी हमने, तो मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं, काफी दिनों से नहीं ठीक चल रही तबीयत, तो फिर हम देख नहीं पाते कुछ, मतलब कोई चीज अगर गड़बड़ करी तो हम उसको चेक नहीं कर पाते। आज हमने चेक करा कि क्या होता है इसमें, हम आपको क्लियर करके बता रहे इसमें क्या है। ये चीज आपकी आ गई है, ठीक है, इंटीग्रेट करो, यूनिक नहीं आएगा, हम आपको दिखा रहे हैं क्या होता है। तो ये कितना आ जाएगा जरा बताओ भाई, इंटीग्रेट करोगे -1/3 +1 है 2/3, नीचे भी 2/3 हो जाएगा 3/2, एक्स का x² 2, कांस्टेंट आपका c हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन आप लगाओगे y0 बराबर 0 की, यूनिक नहीं आएगा, मैं आपको दिखा रहा एक चीज, अभी आप बहुत ध्यान से देखना, y0 बराबर 0 यानी x0 y0 रख दोगे इसमें तो ये c भी 0 आ जाएगा, चेक कर लेना आराम से, हम नहीं चेक कर रहे। तो ये आपका आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 2/3 x² 2 + c का मतलब 0 है, 2 से 2 कट गया, ये चीज आपकी हो गई, ठीक है। चाहो तो आप दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये आपका 3/2 हट जाएगा, 2/3 हट जाएगा, चाहो दोनों तरफ क्यूब कर दो आप चाहो तो, अगर करना है, नहीं तो ऐसे लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ अगर आप क्यूब कर पावर 3/2 कर दो, दोनों तरफ 3/2 पावर कर दोगे, तो पहले तो 3 नीचे ले लो, फिर एग्जाम आउट कर ले रहे, नहीं तो आपको दिक्कत हो भी सकती कभी कभी। तो इसको 2/3 को 3/2 कर दोगे उधर जाके, तो y आपका आ जाएगा x² 2 की पावर, नहीं 3 है यार अपॉन में, यहाँ 3/2। एक मिनट भाई दीपक भाई जरा ये मेथड समझा ले, फिर आप बताइएगा और क्या है। ये 2 से 2 कट जाएगा, आपका x³ हो जाएगा, और ये 3 है यार, बार बार गड़बड़ काहे हो रही, ये 3 की पावर लिखी 3/2। चलो y की वैल्यू आ गई है। अब एक बात और मेरी सुनना, अभी आप कह रहे हो यूनिक सोल्यूशन है, नहीं, अभी अब एक चीज और चेक करनी पड़ती है, इसीलिए सारे क्वेश्चन में गलती हो रही थी।
इसीलिए सारे क्वेश्चन में गलतियां हो रही थी। जब ये आता था तो हम लोग को लगता था यूनिक सोल्यूशन हो गया, सी गायब हो गया। एक चीज वहां मिस हो रही थी, हमने आपसे बोला है कई बार, लेकिन वो चीज पकड़ में नहीं आती। भी आज पकड़ में आई है, बता दे रहे आपको जरा से क्या होता है। एक चीज और, जब ये चीज हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जरा। चल, ये एक सॉल्यूशन ये आ गया। अभी देखना और सोल्यूशन दिखा रहे हैं। जब ये आ जाया करो ना तो एक चीज और चेक किया करो, एक चीज और चेक किया करो आप। इसमें दोनों तरफ y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रख दो दोनों तरफ। इसमें पुट हमेशा 0 ही रखोगे, वो नहीं बदलेगा आपका। यहां से नहीं देखा हमने, यहां से हमेशा यही करोगे। y बराबर 0 इन 1 रखो, जरा से क्या आ जाएगा देखना, सेटिस्फाई हो रहा होगा। इधर y बराबर 0 का मतलब हो गया क्या आपका, dy बाई dx 0। इधर भी रखोगे 0, यहां भी रखोगे y बराबर 0 0, यानी y बराबर 0 भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और आपको पता होगा भाई, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में y की वैल्यू जो अगर है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो y की वैल्यू अगर सेटिस्फाई हो रही है, y की वैल्यू, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने ली है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने ली और उसमें y की जो वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वही तो सॉल्यूशन होता है। या इसका उल्टा बोल दो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, कैसे भी निकाले, CFPI से निकालो या कैसे भी निकालो, तो वो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चाहे आप इसको चेक कर लो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, आप आराम से चेक कर लो। y की वैल्यू dy बाई dx यहां रख देना, और ये y की वैल्यू यहां रख देना, देखना LHS बराबर RHS आ रहा होगा, आपको चेक करना है इसको। तो सॉल्यूशन हमेशा दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये जो सोल्यूशन है ये भी सेटिस्फाई करेगा। आप इसको dy बाई dx यहां से निकाल लो डिफरेंशिएट करके, और dy बाई dx ये LHS हो जाएगा, और RHS में भी y की वैल्यू रख देना, यहाँ पर RHS में भी y की वैल्यू रख देना, और सॉल्व करके देखना LHS बराबर RHS आ रहा होगा, आप चेक कर लेना। तो सॉल्यूशन हमेशा आपका, सॉल्यूशन का मतलब जो y की वैल्यू आती है वो हमेशा दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि y बराबर 0 भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब y बराबर 0 भी इसका सॉल्यूशन है। सिंस y बराबर 0 satisfies the given differential equation, तो फिर इसका मतलब है ये भी सॉल्यूशन है। सो y बराबर 0 इज ऑल्सो सॉल्यूशन। अब ये बात याद रखना, हम यही चीज मिस हो रही थी, इज ऑल्सो सॉल्यूशन। चल, तो ये y बराबर 0 भी सॉल्यूशन है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हुआ पक्का, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, y बराबर 0 भी सॉल्यूशन है। अगर y बराबर 0 इसको ना सेटिस्फाई करता तो फिर ये यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं हम लोग। तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हुआ, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, एक ये और एक ये, 2 हो गए। तो आप, हमने कहा था 2 अभी नहीं लिखना, हमने कहा था कभी 2 नहीं लिखना है आपको, हमेशा आपको क्या लिखना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखना है, कहीं भी 2 सॉल्यूशन आ रहे हो, ठीक है। फिलहाल यहां तो मोर देन 1 सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं हम, क्योंकि 2 सॉल्यूशन आ गए मतलब एक से ज्यादा है। तो 2 सॉल्यूशन हो गए आपके, तो मोर देन 1 सॉल्यूशन का हो गया। होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, कभी 2 सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, वो 2 सॉल्यूशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाया जाता है, लेकिन हम बनाने की जरूरत नहीं है, बताने की उसकी जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। तो मोर देन 1 सॉल्यूशन, तो उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन भी ट्रू है। अगर कोई डाउट हो तो हमको बता दीजिए। किसको, मैं एक बार फिर से बोलिए। तो एक बार चेक करिएगा, भाई 0 बराबर 0 नहीं आ रहा होगा उसमें, एक बार चेक करिएगा, उसमें y बराबर 0 नहीं आ रहा होगा, एक बार चेक करिएगा उनमें। चलो, अगर y बराबर 0 आ गया तो फिर यूनिक सोल्यूशन किस बात का हुआ।
कंडीशन को थोड़ी हमने कहा है, समझ नहीं रहे हो, कंडीशन तो करती है हमेशा। y बराबर 0 की बात हो रही है, हमेशा यही लेना है आपको कि कंडीशन अगर y 0 बराबर 1 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ y बराबर 0 ही लेना है, कंडीशन से नहीं लिया है हमने भाई। चलिए तो चलिए, अब ये बात खत्म हो गई, आपका दूसरा हो गया है। और जरा पूछते हैं, मांडवी कह रही है, और देखते हैं, मांडवी कह रही कोई क्वेश्चन नहीं आया है आगे, तो और देखते हैं हम लोग जरा। जो कंडीशन दी होती है वो हमेशा दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करती है, कंडीशन उसको तो हटाई दो, हमेशा सेटिस्फाई करती है। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको, हम उसको नोट कर रहे जरा। अरे यार हिचकी आने लगी। कह रहा y जो है वो आपका r से r है, और y डैश t जो दिया है 1 माइनस वाई स्क्वायर है, वो t का फंक्शन हम लिख नहीं रहे, इसमें जो t है वो रियल नंबर हो सकता है कोई भी। कंडीशन दी है y 0 बराबर 0, ये दिया आपको। चलो ठीक है भाई, अब आगे क्या बोल रहा है आपको इससे, तो ये आपका हो गया। अब आपको ऑप्शन क्या कह रहा हूं, ऑप्शन नहीं लिख रहे भाई, ठीक है, बहुत टाइम चला था ऑप्शन लिखने में, तो हम बता ऑप्शन सिर्फ पढ़ दे रहे, आपके पास है क्वेश्चन, आप देख सकते हो, दिसंबर 2013 का है, मल्टी करेक्ट वाला है ये, एक या एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो y t1 कह रहा है 1 होगा फॉर सम t1 बिलोंग्स टू r, मतलब अरे भाई कोई t1 का मतलब है कोई फिक्स वैल्यू होगी, मतलब किसी कोई ना कोई रियल नंबर के लिए क्या इसकी वैल्यू, सॉल्यूशन की वैल्यू 1 आएगी। और फिर उसी के आगे कह रहा है कि yt ग्रेटर देन -1 होगा फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r, y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और दूसरी बात कह रहा है y इज इन r, फिर y इज इंक्रीजिंग होगा 0,1 में, डिक्रीजिंग होगा 1 से इनफाइनाइट में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बता रहे कैसे करना, बहुत इजी क्वेश्चन है लगभग। तो चलो हम लोग करते हैं जरा सा। तो इसके लिए पहले काम तो ये है, हम लोगों को इसका सॉल्यूशन निकालना है पहले हम लोग को, बहुत आसान है, इसमें यूनिकोड क्यों निकालना नहीं, आराम से नॉर्मल सॉल्यूशन कर लो आप। ये ऐसे लिखा हुआ है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, इंटीग्रेट कर डालो। अब आप इतने समझदार हैं, आप कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका, ये होता है लॉग में जाता है, ये आपका लॉग में जाता है, हाँ 1/2 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और dt का t कांस्टेंट c, ठीक है। और ये फिर आप कंडीशन लगाओगे y 0 बराबर 0 की, मतलब x 0 और y भी 0 रख दो इसमें पूरे में, तो 1/2 x 0 y भी 0 रखोगे तो ये आ जाएगा log 1 प्लस 0 log 1 माइनस 0, और x नहीं है भाई t है यहाँ पर, ठीक है, तो y 0 रख दिया और t है यहाँ पर, तो t भी 0 रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 प्लस सी, 1/1 log 1 0 होता है एज यू नो, तो c आपका आ गया 0, और ये आपको उठा के यहां रख देना है, तो ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, c 0 रखोगे कितना आ जाएगा, ये t आ जाएगा, ठीक है। इतना लिखना जल्दी से। कोई डाउट हो तो हमको बता देना, जरूर बताना भाई। कल बहुत खांसी आ रही थी सुबह से, कल हमें कोई क्लास नहीं ली, सुबह सारी छुट्टियां करी हमने कल, बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी हमको, पूरा दिन बहुत परेशान रहे कल हम। थोड़ा शाम के बाद से रात को थोड़ा सुकून मिला है, दवा वगैरह असर करी है, जब 2-3 बार खाया, 2 बार खाया तो तब थोड़ा सुकून मिला है। आज भी तबीयत एकदम ठीक नहीं थी, लेकिन खांसी कम हो गई है, तो ये चीज आपकी आ गई है, आप देख सकते हो। चलो, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 1/2 log 1/2 हमने उधर भेज दिया, ठीक है, हो जाएगा 2t, ये e होता है तो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा e की पावर 2t। आज लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, मैंने मैसेज इसीलिए बहुत पहले डाल दिया था।
इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो करके वाई निकाल लो सब लोग, कंपोनेंडो डिविडेंडो करके सब लोग वाई निकाल लो यहां से जल्दी से। हाँ करके निकाल लोगे सब लोग मेरे ख्याल से। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटा दो, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा दो। ऊपर पहले घटा दो, नीचे जोड़ दो, ज्यादा बेहतर है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इधर करना वही उधर भी करना, इतना याद रखना। इसलिए नीचे इधर घटा दिया, जोड़ दिया कि वाई नीचे कट जाएगा, ऊपर वाई आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान ना हो। बस जो इधर करना वही उधर भी करना। तो न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर 1 मान लो, तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर आप एक बार घटा दो और इसको एक बार नीचे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दो, जिधर किया वही इधर करा जाता है। ये कट जाएगा, ये आपका 1 से 1 कट जाएगा, 2y/2 आ जाएगा, और ये आपका ऐसे ही ये चीज आपकी, ठीक है, ये आपका कट गया, y की वैल्यू ये आ गई है। अब हम लोग y निकलने के बाद अब हम लोग सब चीजें चेक कर सकते हैं। चलो कह रहा y t1 बराबर 1, चलो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आपको बारी बारी से हम ऑप्शन चेक करेंगे। मल्टी करेक्ट में आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, इरेज कर रहे इसको हम। चलो तो ऊपर लिख रहे हैं जरा y की वैल्यू हम, y आ गया आपका e की पावर 2t माइनस का 1 अपॉन e की पावर 2t प्लस का 1, ये चीज आपके आ गई y। पहले ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, y t1 जो है 1 है, फॉर सम t1 बिलोंग्स टू r, मतलब इसका मतलब ये है कि क्या कोई फॉर सम लिखा है, फॉर ऑल नहीं लिखा है। फॉर सम का मतलब है कुछ या कोई भी एक या एक से ज्यादा, फॉर ऑल नहीं लिखा है। मतलब क्या किसी रियल नंबर के लिए, t1 क्या कोई रियल नंबर है, क्या किसी रियल नंबर के लिए y की वैल्यू यहां पर 1 आ सकती है, क्या किसी रियल नंबर के लिए y की वैल्यू 1 आ सकती है। एक काम करते हैं जरा, हम लोग y t1 निकाल ले रहे, y t1 बराबर 1 पुट कर दे रहे हो, t1 निकाल के देखते हैं हम लोग। चलो पुटिंग, ठीक है, हम लोग y t1 बराबर 1, अरे ऐसे लिखो जरा, सीधे उतारो जरा सब, y t1 बराबर 1, y t1 यहां से निकालो, t की जगह पूरे में t1 कर दो और y बराबर 1 कर दो, यही तो करोगे आप, यहां से कर दो जरा सा, t की जगह t1 पुट कर दोगे भाई, ये वाला t होता है, ये वाला y होता है, आपको मालूम, बहुत देर से बता रहे हैं हम। जैसे वहां पर x वाले में ये वाला x होता है ब्रैकेट वाला, और ये वाला y होता है, तो यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर t का फंक्शन है, तो ये वाला t है, ये वाला y है, यहाँ पर रख दोगे, यहां भी रख दोगे, बराबर 1 जब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, t1 निकालो, t1 अगर कोई t1 आ गया, कोई रियल नंबर आ गई t1 की वैल्यू, तो ये तो ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अगर ये t1 कोई रियल नंबर आ गया यहां से, तो फिर ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा आपका, क्योंकि कह रहा है कुछ किसी ना किसी t1 के लिए क्या ये ट्रू है, लेकिन ये नहीं आएगा। आप देखो अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये दोनों सेम वैल्यू है, इधर आके माइनस को कट जाएगा। क्या -1 बराबर 1 होता है, नॉट पॉसिबल, -1 बराबर 1 नहीं होता है, t1 नहीं निकला है, और जो आया है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब हो गया फिर आपका जो सॉल्यूशन था, ये वाला ऑप्शन जो था वो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं है। कोई दिक्कत तो बताइए भाई, कोई दिक्कत तो बताइएगा। अच्छा हम ऑप्शन 2 चेक कर रहे हैं, ऑप्शन 2 कह रहा है yt की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी आएगी। अभी देख रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं हम, ऑप्शन 2 लिख रहे हैं हम, एक बार पहले ऑप्शन लिख भी दे रहे हैं हम बारी बारी से आपके, और फिर हम क्लियर कर रहे हैं। ऑप्शन 2 आपसे कह रहा है कि yt की वैल्यू जो है वो हमेशा -1 से बड़े, हमेशा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि फॉर ऑल लिखा है इस बार। फॉर ऑल का मतलब है t कोई भी रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए yt हमेशा -1 से ज्यादा आएगा। अब ये आप उठाइए जरा सा वहां से, आपको पता है y बराबर y या yt जो कह लो भाई, ठीक है, y कह लो या yt कह लो, क्योंकि yt के टर्म में इसलिए yt लिख दो ब्रैकेट में, ये वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है ये हमेशा -1 से बड़ा आएगा ये, क्योंकि एक बात बताए, क्योंकि ऊपर छोटा, ये तो सेम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ये छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है कि नहीं, अच्छा बताओ, ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, चलो ठीक है। जब ऊपर ये छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये 100% वैल्यू 1 से छोटी होगी,
क्योंकि ऊपर छोटा नंबर 1 से छोटी, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 1 से हमेशा छोटी होगी ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, क्योंकि ऊपर कैसा नंबर है, ऊपर आपका छोटा नंबर है और नीचे 1 से नीचे बड़ा नंबर। जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उस केस में वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। तो yt 1 से जो छोटा आ रहा है, अब 1 से छोटा दो पॉसिबिलिटी है। 1 से छोटा में आपका 0 से 1 के बीच भी आ सकता है, ठीक है, 0 से -1 के बीच भी आ सकता है, ठीक है। चलो ये चीज है। अब -1 से बड़ा कह रहा है, -1 से बड़े का क्या मतलब होता है आपको चेक करना है। -1 से बड़े का मतलब ये होता है कि या तो yt आपका क्या होगा, या तो yt आपका -1 से 0 के बीच होगा, ये भी -1 से बड़ा होता है, या तो आपका yt 0 से ज्यादा भी हो सकता है, नेगेटिव लिखा हमने यहाँ पर, और यहाँ पर 0 से ज्यादा भी हो सकता है आपका, 0 से ज्यादा कुछ भी। अब 0 से ज्यादा में 0 से 1 के बीच भी हो सकता है, और 1 से क्योंकि कम है तो इसका मतलब है 0 से ज्यादा में 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज जरा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब आप t बराबर, अगर आप 1 ही ले लो, थोड़ी देर के लिए मन में सोच लो, आप थोड़ी देर के लिए t बराबर 1 ही सोच लो मन में, तो आप बताओ जरा सा क्या आएगा। अगर t बराबर 1 ही ले लो थोड़ी देर के लिए अपने लिए, t बराबर 1 ले लो, क्योंकि ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा है की पावर, ये पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर के t बराबर 1 ले लिया तो बताओ क्या आ जाएगा, e स्क्वायर -1 अपॉन e स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है कि e की वैल्यू जो होती है लगभग 2.7 होती है, लगभग का निशान है ये। तो e स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये लगभग मान के चलो 6 के आसपास शायद ये वैल्यू आती है, ठीक है, लगभग ये 6 आती है, चेक कर लेना 6 या 7 के आसपास आ रही होगी, 6 ही जहां तक आती है मेरे ख्याल से, 6 या 7 ही आती है, चेक कर लेना जरा आप। तो ये जो है आपका, ये आपका ई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दें आप, अब ये हो गया 6 - 1, और ये हो जाएगा 6 + 1, 6 - 1 5, और 6 + 1 जो है वो आपका कितना है 7, यही तो हो गया। अब ये वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0 पॉइंट प्लस में आएगी, पॉसिबल 100% ये प्लस में ही आना है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती है, ठीक है। ये वैल्यू जो है आपकी 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, ये नेगेटिव नहीं आती है, ठीक है। हाँ एक मिनट, अगर आप टी अगर आप नेगेटिव भी रखते हो तो देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं जरा सा। चलो समझ में आ गया क्या है, ये आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लेना आराम से, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, हम कर नहीं रहे पूरा, 7 छंग 42 और 7 7 49, 0.7 के अप्रॉक्स आएगा ये। तो आपका ये भी -1 से बड़ा ही होता है 0.7। चलो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, मल्टी करेक्ट में टाइम लगता है, ठीक है, हमेशा याद रखना मल्टी ग्रेड क्वेश्चन में टाइम लगता है हमेशा। ये आपका आ रहा है 0.7 अप्रोक्स, और ये -1 से बड़ा होता है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार टी नेगेटिव लेके चेक कर लो जल्दी से, खुद करोगे तो जल्दी जल्दी कर लोगे भाई। तो जो क्वेश्चन आपको टाइम टेकन है तो देख के पता चल जाते हैं आपको एग्जाम में, अगर लग रहा है आपको एकदम इजी वाली बात आ रही है तो कर लो, नहीं तो फिर टाइम टेकन वाले क्वेश्चन वो आप ना करो। इसमें रियल के बड़े इजी होते हैं, इसलिए हम कहते हैं आप रियल तो पूरी करो, रियल है मैट्रिसेस है उनके इजी होते हैं, और सबसे कम टाइम लेते हैं रियल, बहुत कम टाइम में हो जाते हैं उसके क्वेश्चन, अगर आपको आते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। चलो टी बराबर 1 पे ये yt क्या आ रहा, -1 से बड़ा आ गया, ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है। एक बार टी नेगेटिव लेके चेक कर लो, चलो थोड़ी देर के लिए हमने टी नेगेटिव ले लिया, तो अब बोलो क्या आएगा, अब yt कितना आएगा, टी बराबर -1 ले लिया हमने, जो फॉर ऑल कह रहा है ना, इसलिए हम अलग अलग चेक कर, एक बार नेगेटिव के लिए एक बार पॉजिटिव के, -2 के लिए भी कर सकते थे, लेकिन दिक्कत होती कैलकुलेशन में, इसीलिए हमने -1 के, छोटी नंबर है। चलो ये आ जाएगा ऐसे, और ये आपका हो जाएगा इससे, ये चीज हो जाएगी, है ना। ये नंबर जो भी आएगा आपको, हम आपको बता दे भाई, यहां से आपका छोटा नंबर नेगेटिव नहीं आता है, e⁻² आपका, अगर e ये है तो 1/e जो होता है वो लगभग, अब लगभग का साइन हटा दे रहे हैं, 1/2.7 होता है, लगभग है लेकिन लगभग बार बार लगाने, डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, 1/e का मतलब e इनवर्स, डायरेक्ट कर दे e इनवर्स, तो e इनवर्स जो है वो आपका 1/2.7 होता है। तो e⁻² क्या आ जाएगी भाई, 1/2.7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब यहां रखोगे ये, ठीक है, 1/2.7 का स्क्वायर -1,
और 1/2.7 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये आप चेक करना भाई, ये नंबर जो है आपका -1 से बड़ा ही आएगा, चेक नेगेटिव आएगा, हम बता दे रहे पक्का। और ये 0 से -1 से 0 के बीच आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये नंबर जो है आपका 0 से -1 के बीच आएगा, आप आराम से चेक कर लेना, ठीक है। और 0 से -1 के बीच आ रहा है तो भी -1 से बड़ा ही होता है, तो फिर इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी। और t बराबर 0 लेते तो आपका t बराबर अगर 0 लेते तो e की पावर 0 1, और ये आप रहता है यहाँ पर तो 0 पूरा हो जाता, 1 - 1 क्योंकि 0 हो जाता, तो भी -1 से बड़ा। अगर t 0 लेते तो वो हर हाल में आपका yt -1 से बड़ा ही आएगा, तो ये ऑप्शन ट्रू है, इसका मतलब है, ठीक है, ऑप्शन ट्रू है। मल्टीग्रेड करने में बहुत टाइम जाता है भाई, हमेशा याद रखना, इसीलिए हम सबसे कहते हैं भाई पहले आप पार्ट बी अच्छे से लगा लो, क्योंकि पार्ट बी आप अच्छे से कर लो। पहले 25 क्वेश्चन करने होते हैं 40 में से पार्ट बी में, तो कोशिश करो कि 17-18 तक की आप कर डालो सही। सही का मतलब ये है, बता रहे हैं हम आपको, 25 में पूरे 25 तो पूरे सही करना पॉसिबल ही नहीं है, उसको भूल ही जाओ, क्योंकि कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप उनको छू भी नहीं पाओगे, वो हमेशा आते हैं, वो हमेशा आते हैं। तो 25 में से अगर आप 17-18 भी कर गए तो भी बहुत अच्छा कर दिया आपने। जिन लोगों ने कभी बैंक एसएससी की तैयारी करी होगी उनके लिए पार्ट ए बड़ा इजी हो जाता है, ऐसे पार्ट ए में टाइम लगता। चलिए वापस आते हैं। अब इसका अगला ऑप्शन क्या है, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये तो बड़ा आसान है पता लगाना, आपको पता ही है, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऐसे नहीं, अब ये ना करो कि t की वैल्यू रख के आप चेक करो, इसके लिए वो डेरिवेटिव निकाला करो आप। थर्ड ऑप्शन कह रहे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर पहले, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं आएगा, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपसे पूछ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, इन आर। इसके लिए आप क्या करो, dy/dt निकाल लो, कितना आ रहा है जरा बताओ, कहाँ, वो तो y के टर्म में दे रहा है, यहां से t के टर्म में निकलेगा, इसलिए बोल रहे हैं दीपक भाई, वो dy/dt y के टर्म में दे रहा है, तो फिर आप कैसे चेक करोगे, आपको t के टर्म में करना होता है इसको, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वो कुछ और दे रहा होगा भाई, कुछ और कहा होगा हमने, देखना कभी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे, और न्यूमरेटर का करोगे e की पावर माइनस न्यूमरेटर ऐसे, और डिनोमिनेटर का करोगे e की पावर 2t का e की पावर 2t, तो ये आपका e की पावर 2t कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा e की पावर 2t प्लस 1 माइनस e की पावर 2t प्लस 1 ही हो जाएगा ये, और ये लिखा आपका e की पावर 2t प्लस का 1, ये आपका कट गया, 1 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2e की पावर 2t, नीचे e की पावर 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज आ रही है आपकी। डेरिवेटिव निकाल लिया हम लोगों ने y का। अब आपको चेक कर देखना है कि क्या ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्या ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल नहीं, नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं भाई सिंस ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा आपका, है ना कि नहीं, और जीरो तो कभी आना नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं, जीरो नहीं आ सकता ये नीचे वाला, तो इसलिए सारे रियल नंबर के लिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, जीरो नहीं आना है नीचे वाला, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि e की पावर जीरो नहीं होती कभी भी, e की पावर जो भी आती है, मतलब पावर में जीरो नहीं बोल रहे हम, e की पावर जो भी आती है वो हमेशा जीरो से बड़ी ही होती है, हमेशा जीरो तब होती है e की पावर जब t आपका माइनस इनफाइनाइट होता है, और t आप माइनस इनफाइनाइट सॉरी -1 बोल रहे हैं हम लोग को, आपको सॉरी गलती से बोल दिया हमने, कुछ और बोलना चाहिए, धोखे से बोल दिया भाई। जब ये नीचे वाला जीरो होने का मतलब पता है कि नीचे वाला जीरो तब होगा जब ये आपका इसकी वैल्यू -1 हो जाए, है कि नहीं बताओ, जब ये -1 हो जाएगा और ये +1 -1 + 1 करके जीरो हो जाएगा, लेकिन ये -1 कभी होता ही नहीं है, e की पावर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, किसी की भी पावर कर लो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, पावर में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है लेकिन पूरी पावर की वैल्यू जो आती है पूरी टोटल हमेशा पॉजिटिव ही आती है, किसी की पावर करके चेक कर लो, चाहे 2 की पावर -2 कर लो,
तब भी पॉजिटिव नंबर आएगा। 3 की पावर माइनस, जब तक यहाँ माइनस ना होगा तब तक कि आप कहोगे नहीं। मान लो ये माइनस होता, हाँ तो अब कुछ भी हो सकता था। अब अगर आप t 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 और माइनस है तो -1 + 1 0, तो फिर तो फंक्शन डिफरेंशियबली ना होता। इसको हटा दो, e बराबर 0 पे डिफरेंशियबली ना होता फिर तो फंक्शन। चलो फिलहाल हमें जरूरत नहीं इसकी, तो ये तो आपका पॉजिटिव ही है। अब इसके ऊपर डिपेंड है, ये आपका डिपेंड है इसके ऊपर। अब जो है आपका डेरिवेटिव जो ये आ रहा है, क्या कह रहा है आपसे, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी आपका y हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। कब आपसे कह रहा है 0,1 पे, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमेशा होगा भाई, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आप चेक कर लो। और ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला भी देखो। e की पावर हमने पहले कहा, e की पावर में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन ये हमेशा आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, जीरो भी नहीं आता है। e की पावर कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। वो e की पावर वाला जो जीरो होता है वो अगर t माइनस इनफाइनाइट लोगे तब जीरो होगा, और t आप माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट नहीं ले सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट तो रियल नंबर ही नहीं होता है, इसलिए। तो फिर e की पावर 2t भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो dy/dt हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव फॉर ऑल t। आप कुछ भी ले लो, जब पॉजिटिव आ जाता है डेरिवेटिव तो फिर आप कहते हो, उस केस में आप क्या बोल दोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है y। अगर ये जीरो भी ऐसे ऐसे आया होता तो सिर्फ इंक्रीजिंग बोलते, लेकिन ये जीरो कभी आना नहीं है, जीरो कभी नहीं आना है, क्योंकि जीरो पॉसिबल नहीं। जीरो जब आता है जब t आपका माइनस इनफाइनाइट रखोगे तभी जीरो आएगा ये, और t माइनस इनफाइनाइट आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट रियल नंबर ही नहीं होता है, तो इंक्रीजिंग कहते हैं इस केस में। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आना है, तो इसका मतलब y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये आपको समझाने में इतना टाइम लग गया, जब खुद से करोगे 10 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे तो आपका 10 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपका समझाने में इतना टाइम लगने मतलब जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन इतना ही टाइम लगे एग्जाम में। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ कहीं पर। क्वेश्चन हो गया भाई। अब वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों कह रहा है ऑप्शन 4 में, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीग्रेड में आपको हर ऑप्शन चेक करना पड़ता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों कह रहा है वो पॉसिबल नहीं है आपका, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों कहां से आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बस बना रहेगा, तो ऑप्शन 4 तो गलत है आपका, तो ऑप्शन 3 भी सही है। चलो मांडवी बताइए, समझ में आया? समीक्षा आप लोग को किसको दिक्कत हो बताइए भाई इन क्वेश्चंस में। आ गया? जिनको दिक्कत हो बता दीजिए भाई, ने पूरी कोशिश करी है समझाने की हालांकि। चलो अब ये चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, जरा सा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक बार डिक्स की बुक से भी हेल्प ले लिया करो, उसमें सॉल्व है पूरे क्वेश्चन सारे, एक बार हेल्प ले लिया करो। इसके 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब सॉल्व है, एक बार हेल्प ले लिया करो भाई। तो आपसे क्या रहा है, क्या लिखा है यार, यूटी चौथा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे भाई, टाइम बहुत जाता है। यूटी बी आर कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन टेकिंग नॉन नेगेटिव वैल्यूज फॉर टी ग्रेटर देन 0। मतलब यूटी की वैल्यू जो है कॉन्टिन्यूअस है यूटी, और डिफरेंशिएबल भी है, और नॉन नेगेटिव वैल्यूज मतलब यूटी हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 0 से बड़ा, यूटी जो 0 या 0 से बड़ा ही होगा। फॉर टी ग्रेटर देन 0 मतलब टी जब आपका पॉजिटिव है तो यूटी हमेशा 0 0 से बड़ा ही रहेगा। सेटिस्फाइंग करके जो दे रहा है वो पार्ट लिख रहा है, इरेज करके हम जो सेटिस्फाइंग करके बात दे रहा है वो हम लिख रहे हैं भाई, इसीलिए हमने इसको इतनी देर तक समझाया, इतना आराम आराम हर चीज बताई इस क्वेश्चन में जो हमने कराया है, जिसमें आपको समझ में आ जाए चीजें। तो ये जो है वो आपका जून 2014 में आया है आपका क्वेश्चन। तो यू डैश टी आपको दे रहा है, यू टी इस तरह लिखा है, थोड़ा गड़बड़ लिखा है लिखने का तरीका, हर जगह यही लिखा है क्वेश्चन, तो एग्जाम में ऐसे लिख के आ गया होगा तो उन्होंने वही छाप दिया है, u0 बराबर 0। पहले तो उसका सॉल्यूशन निकालो, ये इसका मतलब ये है। अच्छा भाई हम आपको पहले क्लियर कर दें, ऐसा लगा है टी की पावर है, जबकि टी की पावर नहीं पॉसिबल है, ये आपका u की पावर है, तो 3 या ऐसे होना चाहिए था आपका, या ऐसे होना चाहिए था आपका, या होल पूरा ब्रैकेट लग के 2/3 होता तब भी बात यही होती है नीचे वाली। ut का मतलब u होता है भाई, ठीक है, ये हो गया आपका du/dt,
ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, du बाई डी टी। ये u वाले की तरफ ले आओ जरा, ऐसे, ठीक है। ये 3 भी नीचे लिया ना, भी कट जाएगा यहाँ पर, उधर हो जाएगा dt। इंटीग्रेट कर लो जरा, इसको ये 1/3 हो गया बाहर, इसका इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस ऊपर गया माइनस पहले हो गया, तो जब -u/3 को इंटीग्रेट करोगे, -2/3 को इंटीग्रेट करोगे, -2/3 + 1, जब -2/3 + 1 आपका बन जाता है -2/3 + 1, तो 1/3 होता है, तो 1/3 नीचे भी हो जाएगा 1/3, dt का t कांस्टेंट जोड़ देना c, 1/3 से 1/3 कट गया, ठीक है। तो यहां से u वैल्यू चाहो तो निकाल लो, u0 बराबर आपको 0 दे रहा है ऊपर, आप चेक कर सकते हो, यानी t0 और u0 रख दोगे, t0 और u0 रखोगे तो c भी 0 आ जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हो। तो ये यहां से आपका बन जाएगा u की पावर 1/3 बराबर t, तो u हो जाएगा आपका t की पावर 3, यह आपका u हो जाएगा, ठीक है। फाइनल ये आ गया। अच्छा, अब कह रहा है पहला नंबर कौन सा पॉसिबल है, क्या ut बराबर 0 पॉसिबल है। अरे भाई इसके लिए आप क्या करना है, ut बराबर 0 पॉसिबल है कि नहीं है, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। देखो दूसरा ऑप्शन तो सही हो ही गया, साफ दिख रहा है ut बराबर t³ सामने आ गया, ये बड़ा इजी क्वेश्चन में आ रहा है। और पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। ऑप्शन 1 कह रहा है ut बराबर 0, क्या ये सही है। अरे भाई ये तो आपको ut बराबर 0 है कि नहीं है, भाई आपको ut मतलब भाई u बराबर 0 है कि सही है कि नहीं, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करो आप। भाई u बराबर 0 है कह रहा है, तो du बाई dt निकाल लो पहले, 0 का डिफरेंशिएशन 0, इसको 1 मान लेना, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए 2 मान लेना, तो आप रखो। तो फ्रॉम 1 से देखो भाई du बाई dt, यही तो लिखा ना, du बाई dt 0 और u भी 0 है, वो देखो ऊपर u भी 0 दिया है, तो LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है, फ्रॉम 1 0 बराबर 0, यानी इसका मतलब क्या है, सो u बराबर 0 इज ऑल्सो, u मतलब है ut इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ 1, तो यानी ऑप्शन करेक्ट है। और दूसरा तो पहले ही करेक्ट है क्योंकि ut बराबर उसमें दे रहा है t³, तो वो तो सामने आ ही गया है साथ सीधा सीधा, तो ऑप्शन 2 तो पहले ही करेक्ट है, ऑप्शन 2 तो आपका पहले ही करेक्ट हो गया है। चलो अच्छा, अब एक बात नोट करना, कहीं पर नोट में बात लिख लें जो हम लिखाने जा रहे हैं यहाँ पर। अब आपको एक बात लिखाने जा, 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए भाई, ठीक है। ऑप्शन 2 तो सीधा ही सीधा आ गया, u बराबर t³। एक बात नोट करके लिख लेना, इफ देयर आर इनफाइनाइट नहीं, ऐसे लिखो, इफ वी गेट, इफ ऐसे यार क्या लिख रहे हैं यार, इफ वी गेट, अगर y की हम लोग 2 वैल्यू, u की या y की 2 वैल्यू मिल रही है, इफ वी गेट 2 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां तो 2 सॉल्यूशन तो मिल रहा है अभी, एक ये सॉल्यूशन u का t³, और क्योंकि u बराबर 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए u बराबर 0 भी है इसका, सही कि नहीं। तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है यहाँ पर। देन ये नोट में करके लिख लेना, इसको बता नहीं रहे, प्रूफ वगैरह नहीं बता रहे, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो देन ut बराबर 0 और t माइनस r, और उसकी पावर जो वहां से लिखी 3, यहाँ t की जगह t माइनस r रख दोगे, सीधी सीधी बात, इसलिए नहीं तो फिर आप अगर कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर t की जगह t माइनस r रख दिया करोगे। r क्या है, कोई रियल नंबर, r क्या है, कोई रियल नंबर, ठीक है, r जो है वो आपका कोई रियल नंबर है, अगर कोई डाउट हो तो हमको बता देना, r जो है वो आपका कोई रियल नंबर है। चलो अगर दिक्कत तो फिर बता दे रहे आपको, यहाँ पर t की जगह t बराबर r, t माइनस r रख देना इसमें सोल्यूशन में, उसी से आया, अच्छा ये ठीक है, नहीं तो आपको कहां से आ गया। ये जब होता है जब t आपका 0 से r के बीच होता है, और ये कब होता है, जब t आपका r या r से ज्यादा होता है, ठीक है, जब होता है जब t r या r से ज्यादा, r क्या है, कोई भी रियल नंबर,
कोई भी रियल नंबर, आर या आर क्या है, कोई भी रियल नंबर, यहाँ लिख दे रहे वेयर स्मॉल आर जो है वो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। वेयर थोड़ा सा और बढ़ा रहे, फॉर ऑल स्मॉल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। वेयर क्या है, बस फॉर ऑल लिख दो, उसका मतलब अपने आप हो जाता है। तो ये चीज जो होती है यहाँ पर, कोई भी रियल नंबर लो, सबके लिए ये बात ट्रू होता है, तो ये नोट कर लेना, ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। तो ये वैल्यू जो है, ये बात नोट कर लें, जब भी आपके दो सोल्यूशन दिख जाएं। अब जब इसमें सोचो, खुद से मन में सोचो, हम क्यों कहते हैं दो सोल्यूशन मिलने के बाद, ये दो सोल्यूशन जब मिल जाते हैं ऐसे, एक आपका यहां से आया सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक आपका यहां से आया है u बराबर 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ये भी आया है, दो सोल्यूशन यहां आ गए, तो हमने कहा ये ट्रू होता है हमेशा, ये ट्रू हमेशा होता है। अब आर की अलग अलग वैल्यू ले, आर तो सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है, अब आर अलग अलग ले लो, अब आर तो आप कुछ भी ले सकते हो, बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, आर अलग अलग लोगे तो ये वाली वैल्यू बहुत सारी मिलेंगी, ये बहुत सारी कितनी मिलेंगी, क्योंकि आर कैपिटल आर इनफाइनाइट नंबर होते हैं कैपिटल आर में, तो स्मॉल आर भी इनफाइनाइट नंबर रख सकते हो। जब स्मॉल आर अलग अलग रखते चले जाओगे तो ये बहुत सारी वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी, ये बहुत सारी मिलेंगी। ये तो फिक्स है, 0 का 0 ही रहेगा, वो तो यूटी बराबर 0 पहले ही आ रहा है, और ये स्मॉल आर या बदलते जाओ, बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। इसीलिए हमने कहा है जब ये दो सोल्यूशन आ जाए करें तो फिर आप कह दिया करो इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, ये बात याद रखना। इसीलिए हमने कहा था आपको पीछे, जब ये दो सोल्यूशन आ जाए करे, एक 0 u बराबर 0 और एक ये वाला तो सॉल्व करके आए, और u बराबर 0 आपको चेक करना है। जब ये दो सोल्यूशन आ जाए करे तो आप कह दिया करो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसमें हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया बात बताई आपको ने, बहुत नॉलेज की। अब इसमें आर कुछ भी रख सकते हो, स्मॉल आर याद रखना, ठीक है, स्मॉल आर इसमें कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ऑप्शन में जो भी दे रहे स्मॉल आर, आप सब ट्रू हैं अगर इस फॉर्म का है तो। अब यहाँ पर क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे से t बराबर t माइनस आर रखना होता है, भूलने नहीं। अगर यहाँ से t की पावर 4 आता यहाँ पर सॉल्यूशन, तो यहाँ हो जाता t माइनस आर की पावर 4 हो जाता, ठीक है। अभी आगे वो भी मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो अब आप मेरी बात ध्यान सुनना जरा सा, तो कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ ये है आपका क्वेश्चन। अब ऑप्शन 3 देखो, सब लोग ऑप्शन 3 देखो, एक बार खोलो जरा सा। ऑप्शन 3 में t की आर की वैल्यू 1 ले लिया है, बिल्कुल ऑप्शन ट्रू है 3 वाला। ऑप्शन 4 में आर की वैल्यू 3 ले लिया है, वो भी ट्रू, हमने पहले कहा है स्मॉल आर तो कोई भी रियल नंबर होता है ना, तो सबके लिए ट्रू है भाई, स्मॉल आर कोई भी रियल नंबर होता है स्मॉल आर। अगर कोई डाउट हो तो हमको बताइए, ये बात आपको याद रखनी है। कब ये चीज लिख सकते हो, ये चीज जब लिख सकते हो जब आपका ये सोल्यूशन आए और साथ में u बराबर 0 भी सोल्यूशन आ रहा हो इसका, तब लिख सकते हो आप ये बात। कोई डाउट हमको बता दीजिए भाई। क्यों भाई, मानवी, ऋषभ, समीक्षा और दीपक भाई, किसी को दिक्कत तो बताओ इस मेथड में। नहीं है, अब दिक्कत नहीं आएगी आपको, अब हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है भाई, पीछे वो भी खत्म हो जाएंगे अब यहाँ से। तो चलो भाई, फिर बात खत्म हो गई। तो ऑप्शन 3 और 4 करेक्ट है, क्यों, क्योंकि भाई वहां पर R1 ले लोगे तो ऑप्शन 3 आ जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। R3 ले लोगे तो ऑप्शन 4 सेटिस्फाई हो जाएगा। R तो कुछ भी ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप R, तो ये आपका 4 वाला पार्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसी सेम 5वां क्वेश्चन है, एकदम सेम बिल्कुल 5वां क्वेश्चन है, आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम एकदम कॉपी। जो 14 भाई 5वां, देखो कभी कभी कितना आसान हो जाता है। 2014 में जो क्वेश्चन है वही 2015 में आया, सेम लगभग, बस उसमें 2/3 पावर थी, और 2015 में जो आया है उसमें 3/4 कर दिया पावर। तो ये आपको खुद से करना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तुमको बताएंगे, 5वां आराम से आ जाएगा भाई, दिक्कत नहीं करेगा। अब हम इतना ही रख रहे हैं भाई, ठीक है, आज के लिए हम यही रख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में, एक क्लास और। क्या हुआ, क्या बोल रहे भाई दीपक भाई? भाई अब कल ही बताएंगे यार, बहुत थक जाते हो, और जब थकने के बाद जब क्वेश्चन लगाते हैं ना, कल ही बता देंगे, परेशान ना हो भाई, कल बता देंगे। हम 6 है तो 7 8 भी तो हैं, तो हम कल ही बता देंगे। तो थक जाते हैं ना, फिर दिमाग नहीं काम करता है, क्योंकि सिंपल चीज तो है नहीं एकदम, फिर टाइम पास वाला काम हो जाता है, वैसे बताना नहीं चाहते। पिछले टाइम पे ऐसे ही हुआ था, क्योंकि एकदम सिंपल चीज तो है नहीं कि खत्म आसानी से हो जाए। इनको क्वेश्चन लगाने में समझाना बहुत पड़ता है, तो हम नेक्स्ट टाइम पे इनको डिस्कस करेंगे, बिल्कुल परेशान